हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कोनिक सेक्शन का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है? पैराबोला। ये आपका 11th क्लास के चैप्टर नंबर 10 जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसी का एक टॉपिक है। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने सर्कल, कोनिक सेक्शन का बेसिक, आपका लोकस क्या होता है, एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम्पल, ये सभी डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए पैराबोला का। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई देखो, पीछे वाली वीडियो में हमने लोकस कराया था, सर्कल कराया था, कैसे हमने सर्कल का लोकस मतलब पॉइंट का लोकस आपको निकालना सिखाया था। ये सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम पैराबोला के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को पैराबोला के बारे में ए भी नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखो अंत तक। यकीन मानिए आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। जो आपकी 11th क्लास में जो आपका कंसेप्ट है उससे कुछ ना कुछ आपको 50% ज्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पैराबोला क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराबोला की शेप कैसी होती है। सबसे पहला जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पैराबोला की शेप कैसी होती है, कैसी शेप होती है, बता सकते हो? चलो मैं ही आपको बता देता हूं। क्रिकेट सब ने खेला है, क्रिकेट सभी ने खेला होगा, तो देखो शेप बता देता हूं मैं कैसी बनती है। क्रिकेट खेला सभी ने, तो जैसे ही जो आपकी बॉल है बैट ऐसे मतलब बैट को ऐसे करते हो ना, ऐसे घुमाते हो बैट के ऊपर, ऐसे लगती है, तो जो बॉल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जो बॉल कैसे जाती है, कुछ ऐसे जाती है ना, कैसे जाती है, कुछ इस प्रकार से जाती है। तो जो पाथ उस बॉल के द्वारा ट्रेस किया गया है, फॉलो किया गया है, उस पाथ को ही क्या बोलोगे आप? उस पाथ को ही क्या बोला जाता है? पैराबोला। क्या बोला जाता है? पैराबोला। ये आपकी शेप होती है पैराबोला की। ये शेप आपकी नीचे वाली मतलब किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। ये 4 प्रकार का आपका पैराबोला होता है। बस आप अभी तक आपको यही पता होना चाहिए कि पैराबोला की शेप कैसी होती है। पैराबोला की शेप आपकी ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए अब हम देखते हैं कि जो आपकी पैराबोला की जो शेप है वो निकल कर कहां से आई है। हमको कैसे पता चला है कि ये शेप पैराबोला की है, कहां से हमने इसको डिराइव किया है, निकाला है। चलो देखते हैं अब हम वो। देखो भाई, पीछे वाली वीडियो में जिसमें हमने कोनिक सेक्शन का बिल्कुल बेसिक आपको स्टार्ट कराया था, उसमें आपको एक कोण कराया था, एक कोण के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था? इस कोण को क्या बोलते थे? डबल नेप्ड कोण बोलते थे। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, है ना? अच्छा, इसके बीच में एक लाइन होती थी, उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? एक्सिस बोला करते थे। अच्छा, जो ये लाइन है, ये लाइन, इसको क्या बोला करते थे? जनरेटर। जनरेटर और एक्सिस के बीच में कितना एंगल हुआ करता था? अल्फा। ये सारी चीजें हम पीछे वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में आपको बताकर आ चुके हैं, देखो उन्हें जाकर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अच्छा भैया, एक आपके पास क्या होता था? प्लेन होता था। ये क्या होता था? प्लेन। ये कोण था, इतना आपको पता है। सर्कल का केस हमने देख लिया था पीछे वाली वीडियो में कि सर्कल कैसे बन गया है। आज की क्लास में हम देखेंगे पैराबोला की शेप कैसे निकलकर हमारे पास आई है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो इसमें का एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। कैसा एग्जांपल था कि आप 2 गाजर ले लो और उनको मतलब ऐसे, एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड, ऐसे दोनों को मिला दो, तो जो ये 2 गाजर मिलती है सेम कोण जैसी शेप उसकी निकल के आती है, डबल नेप्ड कोण। ठीक है, और जो प्लेन है उसको क्या ले लो? चाकू ले लो, चाकू मान लो। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल की सहायता से आपको अच्छे तरीके से समझाया था।
समझाया था नहीं या समझाया, बताओ। अगर किसी ने पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो उसके तो सारे डाउट क्लियर होते चल रहे होंगे, है ना। तो चलो भाई, अब जो ये प्लेन है और जो ये कोण है, ये प्लेन इस कोण को क्या करेगा, कट करेगा, काटेगा। जो ये चाकू है, ये जो गाजर का पीस है, डबल गाजर, ये इसको काटेगा। अगर आपके घर पे गाजर है तो आप उससे भी समझ सकते हैं, दो गाजर को, दोनों के एक का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे एक को उल्टी एक को सीधी करके रखोगे और ऐसे शेप बन जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे ही आप उसको काटोगे, कैसे काटोगे, बस इस बात का ध्यान रखना है। कैसे काटोगे, देखो भाई, जो सर्कल किया था, सर्कल आपका कैसे निकल के आया था, जब हमने इसको, मतलब जो आपकी एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इस एक्सिस के बिल्कुल ऐसे काटी थी, परपेंडिकुलर साइड में ना, ऐसे कट की थी, तो आपकी जो शेप बन के आई थी वो सर्कल की बन के आई थी, है ना। अब जो हम प्लेन लेंगे, जो चाकू लेंगे, वो किस प्रकार से लेंगे, वो इस प्रकार से लेंगे। जो आपका एंगल अल्फा है ना, जिस डायरेक्शन में, मतलब एक्सिस और जनरेटर के बीच में जितना एंगल है, उतने ही एंगल के ऊपर हम प्लेन की सहायता से इसको कट करेंगे, चाकू की सहायता से कट करेंगे, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे चाकू को, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, है ना, है ना। तो ऐसे जब हम इसको काटेंगे तो जो शेप आपके पास निकल के आई है, कैसी शेप निकल के आई है, ये शेप, देखो ध्यान से, ये शेप कैसे निकल के आई है आपके साथ, एससी। कैसी शेप निकल के आई है, एससी। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। जो आपका प्लेन है और जो आपकी एक्सिस है, उसके बीच के एंगल को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। यानी किस एंगल के ऊपर आपका पैराबोला निकल के आया है, जब आपका अल्फा इक्वल टू बीटा हो, है ना, तब आपके क्या निकल के आया है, पैराबोला की शेप निकल के आई है कोण से। क्लियर, शेप कैसी होती है, कैसे निकल कर आई है, क्लियर यहां तक। अब हम देखेंगे पैराबोला की डेफिनेशन। क्या देखेंगे, पैराबोला की डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं पैराबोला की डेफिनेशन। देखो भाई, डेफिनेशन, पैराबोला की डेफिनेशन एक बार में देखो भाई, अगर पीछे वाली चीज हमें याद होगी तो उसके साथ रिलेट करके हम आगे वाली चीज को सीखेंगे तो जल्दी से हमारे दिमाग में बैठेगी वो चीज, है ना। तो देखो, पिछले क्लास में जब मैंने आपका सर्कल कराया था, सर्कल, तो आपको बताया था कि इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो मूविंग पॉइंट होता है और एक क्या होता था आपका, फिक्स पॉइंट होता था। और इन दोनों के बीच में क्या होती थी, कंडीशन होती थी। क्या कंडीशन होती थी कि जो आपका पॉइंट मूव कर रहा है वो आपका पॉइंट इस प्रकार से मूव करे कि जो आपकी डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। यही क्या था, तो उसको क्या बोलते थे, जो पाथ निकल के आता था उसको क्या बोलते थे, सर्कल बोलते थे, ठीक है। सिमिलरली हम पैराबोला में देखेंगे। पैराबोला में हम क्या देखेंगे, हमारे पास तीन चीज होती है। क्या होती है, एक मूविंग पॉइंट तो होएगा ही, मूविंग पॉइंट तो होगा ही, एक फिक्स पॉइंट भी होगा हमारे पास। इसमें जो एक नई चीज निकल के आएगी वो क्या निकल के आई है, स्ट्रेट लाइन। क्या निकल के आई है, स्ट्रेट लाइन। ये दो पॉइंट तो सेम है एज इट इज, एक चीज और निकल के आई है, स्ट्रेट लाइन। अब इन तीनों के बीच में क्या कंडीशन होगी, एक इन तीनों के बीच में कंडीशन भी होगी। क्या कंडीशन होगी, इन दोनों के बीच में क्या कंडीशन थी कि जो इन मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, यही थी। अब यहाँ पे क्या डिस्टेंस, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है, मैंने ज्यादा दूर ही बना दिया, थोड़ा नजदीक बना देता हूँ। मान लो ये आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को आप जो पैराबोला के केस में एस से रिप्रेजेंट करना, एस से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। अब क्या रह गया, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट, अब मूविंग पॉइंट कैसे मूव करेगा, जो आपका पॉइंट है ये कैसे मूव करेगा, ये कंडीशन है आपके पास। कैसे मूव करेगा, जो ये आपका पॉइंट वो आपका इस प्रकार से मूव करेगा। किस प्रकार से मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा। कैसे मूव करेगा कि जो आपकी मूविंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे आपका जो मूविंग पॉइंट यहाँ पे है, जो आपकी डिस्टेंस है मूविंग पॉइंट से लाइन के बीच की और मूविंग पॉइंट से पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों कैसी रहे, सेम रहे, इक्वल रहे। क्या रहे, इक्वल रहे।
जो पाथ आपके पास निकल के आता है मूविंग पॉइंट के द्वारा, जैसे जैसे ये मूव करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैराबोला। समझे, एक बार दोबारा से देखो डेफिनेशन। पैराबोला के केस में आपके पास तीन चीजों की आवश्यकता होती है, एक मूविंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन। मूविंग पॉइंट आपका ये है, फिक्स पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन ये है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो आपका मूविंग पॉइंट है उससे जो आपका फिक्स पॉइंट है उसकी डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, सेम। यानी अगर मैं इसका नाम पी ले लूं और इसका नाम क्या ले लूं, तो क्या रहना चाहिए, पी क्या इज इक्वल टू पी एस के इक्वल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, पी क्या इज इक्वल टू पी एस के इक्वल रहना चाहिए। पी क्या है, आपकी डिस्टेंस है लाइन से लेके इस पॉइंट तक, और पी एस क्या है, ये डिस्टेंस है आपकी। क्लियर। तो ये डिस्टेंस अगर आपकी सेटिस्फाई, मतलब ये जो कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई करती है, तो जब आपका पॉइंट मूव करता है, कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से मूव करता है, तो जो पाथ आपके पास निकल के आता है उस पाथ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। उस पाथ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, मतलब क्लियर। जैसे आपका यहाँ पे ये पॉइंट, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से, एक बात याद रखना, पॉइंट से अगर आप लाइन की डिस्टेंस निकालोगे तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी। कैसे डिस्टेंस निकलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पॉइंट से पॉइंट तो ऐसे ही, मतलब ज्वाइन करने के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको आप मतलब ऐसे कर दोगे, ऐसे डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस नहीं निकलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलती है पॉइंट से लाइन के बीच की, जिसका फॉर्मूला आपकी 6 क्लास में पढ़ के भी आ चुके हैं स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन। एक बार मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख भी देता हूं। ठीक है, तो देखो, क्या है भाई, पैराबोला, इट इज द locus of a point. It is the locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that its distance from a fixed point, such that its distance from a fixed point is equal to its distance from a straight line। जो मैंने आपको बताया है वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है, इट इज द लोकस। लोकस की जगह पे आप क्या समझ सकते हो कि पाथ, इट इज द पाथ फॉलो। लोकस का मतलब तो यही होता है ना कि दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब आपका पॉइंट किसी पाथ को ट्रेस करता है उसे लोकस बोलते हैं। यही सीख के आए थे हम सेकंड लेक्चर में। अच्छा जी, तो इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point is equal to its distance from a straight line। मतलब जो आपकी पॉइंट की डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट तक उतनी ही डिस्टेंस आपकी स्ट्रेट लाइन तक भी होनी चाहिए, तब आपका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, जब आपका कोई पॉइंट मूव करेगा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना भाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। ठीक है, एक बार फिर से मैं बना लेता हूं चित्र इसका डायग्राम कैसा था, ऐसा पैराबोला ऐसा बना है ना, आपका ऐसा पैराबोला बना है ना। अच्छा जी, अब आपको बताया एक तो फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एक लाइन होनी चाहिए, और लाइन और फिक्स पॉइंट मतलब अगर ये आपका मूविंग पॉइंट है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से आप जो लाइन खींचो, जो डायरेक्ट जो आएगी, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम। मतलब ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए, आपकी सेम रहनी चाहिए, है ना। ये चीज हमने सीखी है डेफिनेशन की सहायता से। अब देखो, जो आपका फिक्स पॉइंट है, जो आपका फिक्स पॉइंट है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। जो आपका फिक्स पॉइंट है इसको फोकस बोलते हैं, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, जो
जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर तो है एक्सिस, जो लाइन परपेंडिकुलर तो आपके डायरेक्ट्रिक्स के है, और जो फोकस से पास हो रही है, जो फोकस से पास हो रही है उस लाइन को क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी एक्स एक्सिस है ना, ये तो आपकी एक्स एक्सिस है ना, तो यह क्या होगी? आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी इस पैराबोला की। जो लाइन आपके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी और फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, वो लाइन आपकी क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी पैराबोला की। क्लियर यहां तक तीन चीजें? अच्छा जी, अब जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को काटते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए जो ये कर्व है, ये कर्व चल रही है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इस पॉइंट को बोलोगे वर्टेक्स। क्या बोलोगे? वर्टेक्स। ये चार चीजें क्लियर। जो वर्टेक्स होगा, जो वर्टेक्स होगा, ध्यान से देखो, जो आपका वर्टेक्स होगा, मैंने आपको क्या बताया है कि इस जो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस सेम रहेगी, और यहां तक की, मतलब इस मूविंग पॉइंट से आपकी फोकस तक की डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से आपकी डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, तभी उसको पैराबोला बोला जाएगा। यानी जो आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है? आपका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट भी है। किस किसका? फोकस और लाइन के बीच का मिड पॉइंट है। इज इट क्लियर और नॉट? ज्यादा मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक जो आपको बताया गया बस उसी के ऊपर फोकस करो, और यहाँ इसका इसके तो पैराबोला का उसके ऊपर ही फोकस करना है। ये पैराबोला का फोकस है, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? एक चीज और देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपका पॉइंट ये P है, ये S है और ये Q है, तो मैंने क्या बताया है? PS आपका PQ के इक्वल होगा। होगा? क्यों होगा? जो आपकी डेफिनेशन यही ना कि पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस और पॉइंट से लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, तो हमने सेम कर दी। सेम कर दी तो देखो, अब PS अपॉन में P क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। मतलब ये क्या आ गया? आपका रेशियो आ गया। किस किस का रेशियो आ गया? डिस्टेंस का रेशियो आ गया। किसकी डिस्टेंस? पॉइंट से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस अपॉन में पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिसिटी। तो जिसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 हो, यानी इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 1। तो जिसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। बताओ कोई डाउट? क्या क्या देखा हमने अभी तक? पैराबोला की शेप कैसी होती है, कहां से निकल के आई है पैराबोला की डेफिनेशन, बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता चल गया डेफिनेशन? अगर अब भी आपको नहीं पता चला तो एक बार फिर से सुन लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो भाई, जो आपको अभी तक याद है पैराबोला के बारे में 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जो मैं बताऊं वो याद रखो। क्या बताया मैंने आपको कि जब आपका पॉइंट किसी प्लेन में मूव करता है, पॉइंट जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना बॉल का, उसको आप बॉल भी मान सकते हो पॉइंट को। तो जैसे ही आपका पॉइंट किसी प्लेन में मूव करता है तो जो उसकी डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। तो जो पाथ आपके पास उस जो पॉइंट मूव कर रहा है, जो पाथ आपके पास निकल के आता है, उसे पैराबोला बोलते हैं। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ मेरे को, ठीक है? जो आपका फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला, और जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। जो लाइन आपकी फोकस से पास होती है और स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, जो लाइन आपकी फोकस से पास होती है, और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, वो लाइन आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। क्लियर नहीं आता? 3 चीजें। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब
जब आपका जो पैराबोला या कर्व है इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को काटते हुए चलती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका आता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स क्या होता है? आपका मिड पॉइंट होता है फोकस और उस लाइन के बीच का। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हमने सर्कल की देखी थी वैसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे पैराबोला की। तो पैराबोला के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता है? आप देखो कोई भी चीज निकालो, इक्वेशन निकालो, कुछ भी निकालो, तो आपके पास 3 पॉइंट का क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या? एक मूविंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन। और हमको ये 3 चीजों को पता चल गया तो हमको पता है कि इनके बीच में कंडीशन क्या होती है कि फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से आपकी स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, तभी आपका जो लोकस निकल के आता है वो कैसा निकल जाता है? पैराबोला, है ना। तो देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक पैराबोला ड्रा कर देता हूं। ये पैराबोला की शेप होगी। अच्छा, फोकस इसका कहां पे होगा? फोकस कहां पे होगा? एक्सिस के ऊपर होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपका फोकस और ये आपकी डायरेक्ट्री, जितनी आपकी ये डिस्टेंस है इतनी ये रहेगी। तो यहां से ले लेता हूं, कुछ ऐसी ये लाइन होगी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये आपका फोकस है। फोकस को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो भाई ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आपकी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका कोऑर्डिनेट होता है उसमें y की वैल्यू तो क्या होती है? y की वैल्यू तो होती है 0, और हम x कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है? a है। तो अगर ये आपकी a है, ये आपकी a है, तो यहाँ पे भी आपकी a ही होगी। क्या होगी? a ही होगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस का है तो कितनी होगी आपकी? x किसके बराबर होगा? -a के इक्वल होगा। -a से पास होगी ना ये लाइन, तो -a, तो यहाँ की इसकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई? x + a = 0। तो देखो भाई हमें स्ट्रेट लाइन का पता चल गया, हमको फिक्स पॉइंट का पता चल गया। क्या है फिक्स पॉइंट आपका? a, 0। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x + a = 0 है। और क्या रह गया हमारे पास? मूविंग पॉइंट रह गया। मूविंग पॉइंट देखो इस जो कर्व है इसी कर्व के ऊपर कहीं पे होगा, है ना। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी मान लेते, मान लो यहाँ पे मान लिया हमने पॉइंट P, अल्फा कोमा बीटा हमने पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा कोमा बीटा हमने। तो ये x, y मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो x, y मान लेते हैं ना, x, y पॉइंट। तो आपकी जो डेफिनेशन उसके हिसाब से इस पॉइंट की इस लाइन के डिस्टेंस और इस P की S के बीच की जो डिस्टेंस वो सेम रहनी चाहिए। ये आपकी क्या है? कंडीशन है ना। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, अगर किसी ने लोकस देखा हो कि हमने कैसे लोकस फाइंड किया था, तो वो इसको बिल्कुल पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, आसानी से निकाल लोगे। ये आपका जो आपका पैराबोला निकल के आया है ये इस P पॉइंट का क्या है? लोकस ही तो है। और लोकस कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम सेकंड लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझा के आए थे। क्या स्टेप फर्स्ट, क्या स्टेप थी? जो आप जिसका आपको लोकस निकालना है उसको क्या मान लो? अल्फा कोमा बीटा मान लो, है ना। यानी आपको P पॉइंट का लोकस निकालना है, उसका अल्फा बीटा मान। स्टेप सेकंड, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन स्टेप क्या है? जो आपके पास कंडीशन उसको सेटिस्फाई कराएंगे। कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन है कि P और S के बीच की जो डिस्टेंस है, P और Q के बीच की जो डिस्टेंस वो सेम है, यानी PS = PQ। ये आपकी कंडीशन है, तो सेटिस्फाई कराते हैं। चलो P और S आपके क्या है? 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। क्या निकल के आएगी आपके पास? देखो इस xy के स्थान पर मैंने क्या रखा है? अल्फा कोमा बीटा, है ना। तो
अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा जी, और जो आपकी पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस वो कैसे निकलेगी? जो क्यू पॉइंट है वो किसके ऊपर है? लाइन के ऊपर है, और पी पॉइंट है एक, है ना। तो एक लाइन से एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम क्या सीख के आए थे? मतलब ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो क्या फॉर्मूला होता था? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में हमने सीखा था। अगर आपको याद नहीं है तो आप चित्र में डायग्राम में देखकर भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। देखो भाई, हमको चाहिए ये डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ए है, और यहां तक कितनी है आपकी? ए है। अच्छा, और जो आपकी ये डिस्टेंस ये आपका अल्फा गुना बीटा है, ये डिस्टेंस आपकी अल्फा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? अल्फा प्लस ए हो गई ना, ये होगी। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अल्फा हो जाएगा, प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अल्फा हो जाएगा, है ना। अब देखो, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस के 2a अल्फा उस साइड प्लस 2a अल्फा, दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा? 4a अल्फा। तो सेकंड स्टेप हमारी क्लियर होगी, सेटिस्फाई द कंडीशन। अब हम क्या देखते थे कि जो रिलेशन आया वो आपका अल्फा बीटा में आना चाहिए। हमारा रिलेशन अल्फा बीटा में आ चुका है। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या होती थी? क्या होती थी? रिप्लेस कर दो अल्फा को x से, बीटा को y से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या निकल के आता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? पैराबोला की। देखो कितने आसान तरीके से आपको समझाया है। अगर आपने स्टार्टिंग से देख के आ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट बीच में कूद पड़े हो चैप्टर के, तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला है। ठीक है, लोकस निकालने के लिए ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखो। क्या? जिसका लोकस निकालना उस पॉइंट को पी अल्फा कोमा बीटा मानो। सेकंड स्टेप, कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद जो रिलेशन आपके पास निकल के आता है, अगर वो अल्फा बीटा में आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है। अगर अल्फा बीटा के अलावा और कोई वेरिएबल में आता है तो उसको हमको एलिमिनेट कराना पड़ेगा। ठीक है, या तो हमारा ऑलरेडी अल्फा बीटा में निकल के आ चुका है। स्टेप नंबर 3, रिप्लेस करना होता है बीटा को y से, अल्फा को x से। रिप्लेस करने के बाद जो रिलेशन निकल के आता है वही क्या होता है? आपका लोकस होता है उस पॉइंट का। यानी हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना था जो मूव करा, तो इसका क्या निकल के आ गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और इसका लोकस क्या निकल गया हमारे पास? पैराबोला। तो ये किसकी इक्वेशन होगी? पैराबोला की। इज इट क्लियर और नॉट? देखो ध्यान से, देखो हमारे पास क्या निकल के आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ध्यान से देखो, इसमें चीज समझने की सबसे पहली चीज फोकस। इसमें फोकस क्या? इसको देख के आप फोकस क्या देखोगे? कितना फोकस है? फोकस हमने क्या माना है? a,0। क्या माना है? a,0। तो यहाँ पे जो आपका a है वो क्या है? फोकस a,0 है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बताओगे? अगर आपके पास ये कोई फॉर्म दे दी पैराबोला की y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो आपसे पूछेगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो ध्यान रखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। देखो यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। मतलब जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर छोटी होगी वही क्या होगी? आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? आपकी x एक्सिस होगी। x एक्सिस होगी ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो फोकस है वो भी कैसा होगा आपका? y की वैल्यू 0 होगी, ओनली x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही निकलेगी, है ना। तो फोकस x निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? जो आपका a है उसका मतलब x इज इक्वल टू a है, तो जो आपका मतलब इस साइड है तो x इज इक्वल टू माइनस a होगा ना। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस a। अच्छा, नेक्स्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है आपका इस पैराबोला में?
0 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, कितना है 0 0। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी पैराबोला से रिलेटेड। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, और भी जो नई चीजें हैं पैराबोला की वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको केवल यही चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? अभी तक हमने देखो क्या क्या देख लिया है, पैराबोला की शेप कैसी होती है, कहां से निकल के आई, डेफिनेशन क्या होती है, और जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की ये क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी पैराबोला की बात करें केवल एक ये ही नहीं है, 4 होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पैराबोला के टाइप देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, टाइप्स ऑफ पैराबोला, टाइप्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की टाइप्स भी 2 प्रकार का होता है आपका पैराबोला। एक होता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला, एक होता है वर्टिकल पैराबोला। कितने प्रकार का पैराबोला होता है? There are 2 types of parabola. First is called horizontal parabola and second one is called vertical parabola. Horizontal parabola का मतलब जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, horizontal parabola का मतलब जो आपकी एक्सिस होगी ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कैसी होगी? वो आपकी एक्स एक्सिस होगी। क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पास थ्रू फोकस, है ना। यही बताया था ना कि ऐसी लाइन जो आपकी फोकस से पास होती हो और परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट्रिक्स के, उसे क्या बोलेंगे आप? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो जिस जो एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होगी ना, उसको क्या बोलेंगे आप? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और वर्टिकल पैराबोला किसे बोलेंगे? जिसमें आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो? वाई एक्सिस हो। क्लियर यहां तक? अब हॉरिजॉन्टल पैराबोला में आपके पास 2 प्रकार की शेप होती है पैराबोला की, 2 फॉर्म होती है। देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पैराबोला देख लेते हैं हम। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपकी एक्स एक्सिस, मतलब ये होगी सिमेट्री, ये सिमेट्री होगी एक्स एक्सिस, मतलब ये सिमेट्री होगी, ये लाइन है ना। तो सिमेट्री अगर ये है तो आपकी क्या शेप होगी पैराबोला? कुछ ऐसी शेप होगी ना, ऐसी 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 शेप होगी ना, ऐसी। या तो इस साइड हो सकती है या इस साइड, यानी इस साइड भी हो सकती है आपकी, इस साइड भी हो सकती है पैराबोला की शेप, है ना। इस साइड में अब यहाँ पे हमने देखा कि फोकस a, 0 अगर हम लें और डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये होती है x = -a, तो इसकी इक्वेशन क्या निकल के आई थी हमारे पास? y² = 4ax, y² = 4ax निकल के आई थी। अब देखो यहाँ पे इसका फोकस कितना होगा, ग्राफ की सहायता से ही समझ सकते हैं। अगर इसका a है अंदर की साइड, तो इसका भी अंदर की साइड होगा, यानी इस साइड होगा कितना? -a, 0, और इस साइड क्या होगा? आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये कितनी होगी डिस्टेंस आपकी a, तो x = a, यानी x - a = 0 आपकी क्या होगी? इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स जो यहाँ पे x + a = 0 थी। क्लियर यहां तक? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y² = 4ax, लेकिन a यहाँ पे कितना है? -a, तो कितना हो जाएगा? -a। बस आपको यही बात याद रखना है। जो आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? y² = 4ax, लेकिन जो साइन है इसका 4ax का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो आपका a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर आपका a पॉजिटिव है तो y² = 4ax होगा। अगर आपका a नेगेटिव है तो क्या निकल जाएगा? y² = -4ax। ठीक है, कितना निकल के आएगा? y² = -4ax। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल पैराबोला होती है। इनकी इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax, y² = -4ax। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है आपकी? एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। फोकस कितना होता है इसका? a, 0, तो इसका फोकस कितना होगा? -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स जो आपकी डिस्टेंस ये है कितनी है? a, यानी यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा? -a, 0, तो x = -a है, तो यहाँ पे आपका फोकस इस साइड होगा, मतलब फोकस आपका इस साइड होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स वो आपकी इस साइड होगी, x = a होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव होती है वैल्यू, इस साइड नेगेटिव होती है, तो x - a = 0। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं वर्टिकल पैराबोला।
जो आपका वर्टिकल पैराबोला है, जो आपका वर्टिकल पैराबोला उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। देखो ध्यान से, अब तक हम यहाँ पे देख रहे थे मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन अब वाई एक्सिस मतलब ऊपर वाली लाइन वर्टिकल लाइन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जो आपका पैराबोला की शेप होगी या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, यही दो केस हो सकते हैं वर्टिकल पैराबोला में भी। तो देखो भाई, एक तो या तो आपका कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना, यही दो शेप निकल के आएगी। इनकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या हुई थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब आपका x क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, और y आपका स्क्वायर रूट में था ना, स्क्वायर था। अब आपका y तो क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या इक्वेशन होगी आपकी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्या इक्वेशन होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a आपका पॉजिटिव तो 4ay होगा, अगर a आपका नेगेटिव है तो -4ay होगा। अब आपको चित्र डायग्राम को देखकर ही पता चल जाएगा कि पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। पॉजिटिव तो ऊपर वाला होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये नेगेटिव होगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अच्छा, अब फोकस की बात करें तो फोकस आपको कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही होता है फोकस। तो अब मैं फोकस की बात करूं तो इसका फोकस क्या हुआ, देखो y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, और फोकस आपका कितना है a, तो 0, a होगा, और यहाँ पे कितना होगा 0, -a होगा। अब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो जो आपकी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस नीचे, मतलब जो ये लाइन होगी ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की होगी, और ये लाइन किसके ऊपर है, y के ऊपर, मतलब y इक्वल टू -a, ये आपका पॉइंट -a होगा ना, ऊपर प्लस a तो नीचे 0, -a होगा, तो y इक्वल टू -a, यानी y प्लस a इक्वल टू 0 क्या निकल के आ गया आपके पास, इक्वेशन निकल के आ गई डायरेक्ट्रिक्स की। और इस केस में ये हो गया आपकी, और इसकी इक्वेशन कितनी होगी, y इक्वल टू a, यानी y माइनस a इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इस टाइप में। पैराबोला के आपके दो टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला। हॉरिजॉन्टल पैराबोला किसे बोलते हैं, वो पैराबोला जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी एक्स एक्सिस होती है उसे हॉरिजॉन्टल पैराबोला बोलते हैं, और वर्टिकल पैराबोला किसे बोलते हैं, जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, आपको फॉर्म याद रखने की बस दो जरूरत है कि हॉरिजॉन्टल की तो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और वर्टिकल की कितनी होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब अगर आपका a पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड होगा, पॉजिटिव साइड x एक्सिस की किस साइड होती है, आपकी राइट साइड की उस तरफ होता है। अगर a आपका नेगेटिव है तो पैराबोला किस साइड होगा, आपका लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है हॉरिजॉन्टल केस में तो। और वर्टिकल में अगर आपका a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव वर्टिकल में ऊपर की तरफ होता है और नेगेटिव नीचे की तरफ होता है। इज इट क्लियर और नोट, कोई प्रॉब्लम है तो डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखो। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है पैराबोला से रिलेटेड वे सारे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, आगे टर्म्स ऑफ पैराबोला। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, जो आपका जनरली पैराबोला जो मान के चलते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको ले लेते हैं। तो ये कैसा शेप का होगा आपका 4ax, x एक्सिस के अलग सिमेट्री होगी, यानी ये तो कुछ ऐसा होगा, ये होगा, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज आपका फोकस क्या होगा, फोकस क्या होता है, फोकस आपका क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट कहां पे होता है, एक्सिस के ऊपर होता है, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई तो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो फोकस क्या होता है इसका, आपका a,0 क्या होता है, फोकस a,0, यानी जो ए पॉइंट है वो क्या होता है, जीरो। यानी अगर आपसे कुछ पूछा जाए एग्जांपल 16x है तो फाइंड इट्स लोकस, इसका लोकस फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कराओगे, 4ax, x का कोएफिशिएंट 4a = 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी x एक्सिस है, यानी क्या हो गया, फोकस आपका 4,0 हो गया, कितना हो गया, 4,0 हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि y² = -16x है, तो इसका फोकस क्या होगा, क्या होगा फोकस, y² = 4ax, आपको यही याद रखना है, सिंपल आप यही याद रखो। 4a के साथ कंपेयर कराओ, 4a के साथ कंपेयर कराए -6, फिर a = -16/4, कितना आ गया, -4। अब x एक्सिस है तो फोकस कितना होता है आपका a,0, a की वैल्यू कितनी आई, -4,0, कितना फोकस आ गया, -4,0। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि x² = 16y है, तो आपको बताओ, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। अगर x एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, a,0 होगा, अगर y एक्सिस है तो क्या होगा, 0,a होगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए, ये आपका फर्स्ट चीज थी फोकस। फोकस के बाद आपकी चीज आती है नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी, देखो भाई, अगर ये आपका फोकस है SA,0, तो जो डिस्टेंस आपकी ये है ए, उतनी डिस्टेंस आपकी इस साइड होगी, तो इस साइड को पॉइंट -a होगा, मतलब -a से पास होने वाली लाइन होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, x = -a, यानी जो आपका ये पॉइंट उसके साथ माइनस लगा दो। अगर यहाँ पे आपका -a होता, क्या होता, -a, तो उसके साथ अगर हम माइनस लगा देते तो क्या देता, x = a, है ना। मतलब अगर आपका फोकस -a,0 होता तो उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता, x = a, x = a, ये आपका x होता है, ये आपका y, मतलब x = a, माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बच जाएगा, a। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, आपको पता है ना, कि जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, वो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। और जो डिस्टेंस आपकी फोकस से पॉइंट की और पॉइंट से लाइन की जो डिस्टेंस होती है उसको पैराबोला बोलते हैं, और जो फिक्स्ड लाइन है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, है ना। क्लियर यहां तक। अच्छा भाई, थर्ड पॉइंट, वर्टेक्स। वर्टेक्स देखो यहाँ पर, वर्टेक्स क्या बताया था आपका, कि जो आपका पैराबोला है एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपका, वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ओरिजिन है, मतलब 0,0 है, क्या है, 0,0, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपके, मतलब 11वीं क्लास में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें वर्टेक्स अलग से कोई h, के होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 0,0 के ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। फोकस का पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स। अब हम एक्सिस का देख लेते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी आपकी, y² = 4ax है। मतलब देखो, आपको इस साइड को कम देखना है, राइट साइड को ज्यादा देखो, क्योंकि राइट साइड को देखोगे तो आपको तो फोकस मिलेगा, a से तो फोकस मिलेगा, x से क्या मिलेगा, सिमेट्री मिलेगी, क्या मिलेगी, सिमेट्री, एक्सिस की सिमेट्री। यानी देखो, अब यहाँ पे x है तो क्या मिलेगी आपकी, x एक्सिस, सिमेट्री ऑफ एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस होगी, है ना। यानी जो लाइन आपकी फोकस से पास होती है और इस लाइन के डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, वो क्या होती है आपकी, एक्सिस होती है। तो एक्सिस क्या आपकी, x एक्सिस होगी, ठीक है। इन चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, फिर पॉइंट, कोड क्या होती है, कोड। सर्कल के केस में हमने देखी थी, कोड क्या होती है, कि जब कोई लाइन
आपके सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन सेगमेंट को कोड बोलते हैं। बिल्कुल सेम यहीं पे पढ़ना आपने कि कोई लाइन जो आपकी पैराबोला को दो पॉइंट से कट करती है उसको क्या बोलते हैं, कोड। यानी ये क्या आ गया, आपकी कोड आ चुकी है ना। वो लाइन सेगमेंट जो आपके पैराबोला को दो पार्ट से कट करती है उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ठीक है, कट एट 2 पॉइंट्स या इंटरसेक्ट लगा लो। फिर आपके पास आती है फोकल कोड। क्या आती है, फोकल कोड। फोकल कोड, फोकल कोड क्या होती है, ऐसी लाइन जो आपकी फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है और पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं, फोकल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल कोड। कोड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपके पैराबोला को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है। यानी ये आपकी क्या होगी, कोड। ये आपकी क्या होगी, कोड। ये आपकी क्या होगी, कोड होगी। कोड होगी ना, तो कोड तो ये होती है। और फोकल कोड, जो कोड आपकी फोकस से पास होगी उसे क्या बोलेंगे, फोकल कोड बोलेंगे। ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, एक टर्म आती है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, देखो बिल्कुल फ्रेश डायग्राम को सिखाते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट भी आपकी एक तरह की कोड ही होती है। क्या होती है, कोड होती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो वह कोड होती है वे आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसके परपेंडिकुलर जो कोड होगी, जो कोड होगी परपेंडिकुलर, वो कोड क्या होगी आपकी, डबल ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है। एक चीज और आती है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, लेटस रेक्टम। क्या चीज आती है आपकी, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है भाई, कोड एक बार दोबारा से देख लो। कोड क्या होती है, ऐसी लाइन जो पैराबोला को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, वो आपकी क्या होती है, कोड। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कैसे भी इंटरसेक्ट करे, सीधी आडी टेढ़ी, मतलब जैसे इसकी मर्जी वैसे। फोकल कोड क्या होती है, जो केवल फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी मतलब देखो, फोकस से पास होगी, आपका मान लो कोई फोकस है, अगर फोकस से पास होगी इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधी ही पास होगी, आपकी ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे, फोकल कोड बोलेंगे। और डबल ऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, जो कोड आपकी फोकस से पास होगी, जो कोड आपकी फोकस से पास होगी। लेकिन डबल ऑर्डिनेट किसे बोलेंगे, फोकस से वाले नहीं भाई। डबल ऑर्डिनेट आपकी वो कोड होती है जो आपकी परपेंडिकुलर, अगर ये आपका कोई पैराबोला है, डबल ऑर्डिनेट किसे बोलोगे, ऐसी कोड जो आपकी परपेंडिकुलर होती है, किसके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, उससे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कोड बोलते हैं। और लेटस रेक्टम किसे बोलते हैं, ऐसी कोड जो आपकी परपेंडिकुलर तो होती ही होती है एक्सिस के, लेकिन वो कोड आपकी फोकस से भी पास होनी चाहिए। वो कोड आपकी फोकस से भी पास होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। ठीक है। जो कोड आपकी फोकस से पास होती है और जो परपेंडिकुलर होती है, वो डेफिनेशन किसकी है, डबल ऑर्डिनेट की। तो क्या डेफिनेशन है, डबल ऑर्डिनेट की तो ये डेफिनेशन है कि कोई भी कोड जो आपकी परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, उसे तो बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। अब देखो मैंने जो डेफिनेशन बताई इसके साथ मैच करके देखो लेटस वेक्टर की, क्या बताई मैंने, ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है लेकिन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के। ये कंडीशन से कैसे लगा ली, मतलब ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है लेकिन परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्स एक्सिस के, एक्सिस के ओनली एक्सिस मान लो, अलग अलग केस होंगे ना, कभी वाई एक्सिस बनेगा कभी एक्स एक्सिस। तो जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के वो क्या होगा, आपकी लेटस वेक्टर। लेकिन डबल ऑर्डिनेट की क्या डेफिनेशन थी, केवल वही कोड आपकी डबल ऑर्डिनेट होगी जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी। इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो फोकस से भी पास होनी चाहिए। अंतर समझ में आ गया चारों के बीच में, कोड क्या होती है, फोकल कोड क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं और आपके लेटस वेक्टर क्या होती है। ठीक है।
अच्छा, एक चीज और देख लो यहीं पे जो आपको यूज होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या यूज होने वाली है? लेंथ। लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो भाई, डायग्राम की सहायता से सीखेंगे हम सारी चीजों को। ये आपका पैराबोला, ये आपका फोकस 1,0। अभी मैंने आपको क्या बताया, लेटस रेक्टम क्या होती है? ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है। यानी ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका लेटस रेक्टम हो गया। इसका नाम मैं दे देता हूं पी और क्यू। तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ क्या होगी बता सकते हो क्या होगी? देखो ध्यान से देखना है। जो इनका पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका ए ही होगा ना, क्योंकि ए से पास हो रही है। वाई कोऑर्डिनेट और पता चल जाए हमको, तो डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लेंथ। ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax, ये होती है ना। अच्छा जी, x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया कितना? a, यानी y² = 4a × a रख सकते हैं हम। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y² = 4a², तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-2a। यानी तो आपके पास क्या कोऑर्डिनेट आ गया? 2a और -2a, ये दो कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। P और क्या आ गया? तो आप इसकी लेटस वेक्टर निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर कैसे? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी a - a का होल स्क्वायर प्लस 2a - -2a का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? देखो ये आपका आएगा 4a का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये आपका 4a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा? 4a का स्क्वायर नहीं, 4a का होल स्क्वायर बनेगा। 4a का होल स्क्वायर बनेगा ना, 2a + 2a, 4a का होल स्क्वायर। तो 4a का होल स्क्वायर कितना होता है आपका? 4a। तो कितनी लेंथ आ गई आपकी लेटस रेक्टम की? 4a लेंथ आ गई। कितनी लेंथ आ गई? 4a निकल के आ चुकी है। ठीक है। आप डायग्राम की सहायता से अगर देखना चाहते हो इसकी लेंथ, तो डायग्राम की सहायता से अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो भी देख सकते। देखो यहां से लेके यहां तक की कितनी लेंथ है? 2a है। और यहां से लेके यहां तक की कितनी है? -2। लेकिन डिस्टेंस में आपको क्या बता रखा है कि मोड़ लेते हैं हम। क्या लेते हैं? मोड़ लेते हैं। तो ये आपका 2a ही हो जाएगा। तो 2a + 2a कितनी होगी? 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी? 4a। यानी अगर आपके पास कोई पैराबोला है y² = 4ax, तो जो आपका x का कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट होगा 4a, वही क्या होगा? आपका लेंथ होगी। वही क्या होगी? आपकी लेंथ होगी लेटस रेक्टम की। a क्या होगा? आपका फोकस होगा। x क्या होगा? आपका जो ये होगा x, ये क्या होगा? आपकी एक्सिस होगी। देखो तीनों चीज आपको यहीं से पता चल जाएंगे। ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा इसका? 0,0। वर्टेक्स का मतलब समझते हैं ना कि वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट यहां से पास हो रहा है। अगर आप पुट करके देखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो ये 8 चीजें क्या क्या? फोकस, पहले फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस करा दिया, डायरेक्ट्रिक्स आपका, और क्या था? वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट और लेटस रेक्टम। ये 8 चीज आपको पता होनी चाहिए। और भी चीज होती है, एक्सेंट्रिसिटी होती है एक। आप क्या होती है? नोमी एक्सेंट्रिसिटी। फोकस की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1। ये क्या होता है? आपका रेशियो होता है। डिस्टेंस, किस किस का रेशियो होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू, साफ करके मैं लिख देता हूं, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है आपकी? ये आपका रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन ए मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट के बीच की, अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन
एंड ए मूविंग पॉइंट। आप इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में ये फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हो, एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। पैराबोला के केस में ये दोनों क्या होती है आपकी सेम होती है, तो आपकी ये दोनों कट जाती है आपस में, तो एक्सेंट्रिसिटी कितनी आती है, 1 आती है ना, कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, एक चीज और होती है भाई आपकी टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो आपके पैराबोला को एक पॉइंट से क्या करती है, कट करती है। यानी कोई भी लाइन, देखो जैसे ये लाइन है एक पॉइंट से कट कर दी है, क्या टेंजेंट है। आपकी जो ये लाइन है ये भी आपके एक पॉइंट से पास हो रही, तो ये क्या आपकी टेंजेंट है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसके नॉर्मल होगी। तो ये आपके टेंजेंट होता है और नॉर्मल होता है। तो ये 10 चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो 10.2 एक्सरसाइज में यकीन मानिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, जो आपके एग्जांपल्स है अब हम वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, वो देखो एग्जांपल है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। देखो भाई ये कोई पैराबोला की आपके पास इक्वेशन है, इसका आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, एक्सिस निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको क्या देख के पता चल जाएगा, जो आपकी गिवन कंडीशन, जो आपकी गिवन क्वेश्चन है, गिवन मतलब जो आपकी फॉर्म है उसको सोचो ध्यान से। वाई स्क्वायर की आपके पास दो फॉर्म होती है, एक तो 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, यही होती है दो फॉर्म। दोनों में आपकी सिमेट्री क्या होती है, आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो देखो यहाँ पे भी आपकी क्या है, एक्स है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी आपकी, एक्स एक्सिस। तो एक्सिस का तो आपको पता चल गया, एक एक्स एक्सिस होगी। सेकंड हम फोकस देखते हैं। फोकस क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस के केस में a,0 होता है। अच्छा जी, तो इसको कंपेयर कराओगे 4ax के साथ, इसको भूल जाओ माइनस वाले को। जब आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपका सिमेट्री का केस एक्स एक्सिस आ जाता है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेके सोल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो तो आपको a की वैल्यू निकालनी, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, मतलब x का कोएफिशिएंट कंपेयर कराएंगे तो 4a इक्वल टू 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फोकस कितना हो गया आपका 2,0 हो गया। अच्छा जी, और क्या पूछा है इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी आपको बताया था मैंने कि जो आपका a है तो उसको अगर आपकी x एक्सिस है, मतलब देखो फोकस को ध्यान से देखो, 2,0 फोकस यानी x,0 है, तो जो आपका x है, जो आपका x है और जो आपका ये है जो निकल के आया है उसको बस माइनस लगा के रख दो, वो क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की। क्या इक्वेशन आ गई, x + 2 = 0। क्लियर। अच्छा फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अभी हमने निकाली, कितनी होती है, 4a होती है। यानी अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो कितनी होती है आपकी 4a होती है। यहाँ पे देखो 4a कितना है, 8 के इक्वल है, तो लेटस रेक्टम कितनी आ गई आपकी 8 आ चुकी है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है आपको उसको कैसे डील करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में दो फॉर्म आ जाने चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फिर आपको क्वेश्चन को देखना कि किस फॉर्म में है, फिर वहां से सबसे पहले a की वैल्यू निकालो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको पता ही चल जाएगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चलने के बाद या तो फोकस a,0 होगा या 0,a होगा, टोटली a के ऊपर डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसकी दो जो फॉर्म होती है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगे, आपको बता दिया कि a,0 और x,0 ऐसे लिख लिया करो फोकस आने के बाद। तो x = a, लेकिन a के साथ बस माइनस लगा दिया हो तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक तो यही है भाई। ठीक है, अगर आपका 0,a आ जाता है, 0,a आ जाता है तो 0,y लिख लिया करो, तो y = a बस माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 2, 0 and whose focus is 2, 0 and directrix is x is equal to -2। ये है भाई आपका क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, फोकस आपका कितना है 2, 0, 2, 0 यानी a, 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो y एक्सिस कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो x एक्सिस हो गया, मतलब या तो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा या y स्क्वायर इक्वल टू 4 - 4ax होगा। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये टोटली a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a आपका पॉजिटिव तो ये फॉर्म बनेगी, a नेगेटिव है तो नीचे वाली फॉर्म बनेगी। अब आपका a कितना है, पॉजिटिव है, तो ऊपर वाली फॉर्म बनेगी, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू में x यानी 8x। तो ये क्या आ गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाता तो देखो कितना 2 स्टेप में भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एक ही स्टेप में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्री about y axis, which is symmetry about y axis and passes through the point 2, -3। देखो ये क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपके पास, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है विच इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस की सिमेट्री है। तो y एक्सिस की सिमेट्री यानी दो प्रकार के पैराबोला बनेंगे, दो फॉर्म बनेगी, कौन कौन सी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगा या x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, लेकिन हमको नहीं पता कौन सी फॉर्म बनेगी, टोटली आपका a के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन एक बात क्या है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, 2, -3 से पास हो रहा है, हम कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ले लेते हैं, हमें नहीं पता कि a पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो a होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि 2, -3 से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x स्क्वायर 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में a इंटू -3, 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। तो a की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में a इंटू में y, 4 इंटू में a इंटू में y, तो x स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 4/3 इंटू में y, यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4y, 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4y। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, ये क्या निकल के आ गया आपके पास, इक्वेशन निकल के आ चुकी है इस पैराबोला की। दोबारा से देखो क्या कह रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2, -3 से पास हो रही है, 2, -3 से पास हो रही है। तो एक पॉइंट तो आप इसी को ध्यान में रख के कर सकते हो कि 2, -3 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है 2, -3, तो एक चांस तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा और उसकी y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -4ay रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन हम जनरली ये लेके चलते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेके चले, पास कहां से होता है 2, -3 से, तो 2 दूनी 4, 4a इंटू -3, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपके पास -1/3 आ गई। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर -4/3 इंटू में y, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y क्या आ गया आपके पास, इस पैराबोला की इक्वेशन निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या सीख लिया आज की क्लास में, एक बार मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो भी देख लेते हैं। देखो भैया, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होगी। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली पैराबोला की, 4 फॉर्म जो निकल के आई स्टैंडर्ड फॉर्म थी, लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होगी। तो जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हमें सारी चीज जनरल माननी पड़ेगी। तो देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट है, एक्सिस है, ये आपका पैराबोला है,
मान लो भाई लेट h कोमा k बी द फोकस ऑफ पैराबोला एंड ax plus by plus c be the equation of a straight line and let p x comma y let p x comma y be the moving point तो आपके पास क्या कंडीशन निकल के आती थी कि अगर ये आपकी लाइन है जिसकी इक्वेशन ax plus by plus c इक्वल टू 0 है और आपका ये फोकस है जिसका h के कोऑर्डिनेट है, तो और ये आपका कोई पॉइंट p x y है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या हुआ है, तो जो आपका p s है वो आपका p क्या होगा इक्वल होता था ये डिस्टेंस होता है, यही आपकी कंडीशन होती थी पैराबोला की। तो पी एस कितना है, पी एस तो देख लो आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, यही है पी एस। तो और p क्या कितना है, ये आपकी लाइन है और वो आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या है आपके पास x y है। तो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपके x1 y1 कितना है x y ही है, तो क्या आ गया आपके पास ax प्लस by प्लस c अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो ये आपकी फॉर्म निकल के आती है ये फॉर्म होती है आपकी पैराबोला की जनरल फॉर्म, क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है। इस प्रकार से आप जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। जो हमने पीछे डिस्कस की वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला। तो भाई ये आपका पैराबोला का जो टॉपिक था यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि देखो हमने पैराबोला के बारे में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली कि पैराबोला की शेप कहाँ से निकल के आई, कैसी शेप होती है, पैराबोला की डेफिनेशन, पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकली, स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखी हमने सारी, उनकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वे देखी, टाइप्स ऑफ पैराबोला और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके एनसीईआरटी। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।